औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास का लेसन आज हम जो पढ़ रहे हैं जूलियस सीज़र, उसी का अब नेक्स्ट क्लास। ये हमने कल तक देखा है कि किस तरह उन्होंने प्लानिंग की है सीज़र के खिलाफ। ब्रूटस ने, कास्का ने, कैसियस ने और उनकी डेकियस, उनके सब साथियों ने, खासकर ब्रूटस, कैसियस, कास्का, डिकैस। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीज़र के खिलाफ एक प्लान बनाया है उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। हालांकि एक तरफ अंदेशा था ब्रिटिश को कि सीज़र की जो खुदी थी, उसका जो पावर था, उसका जो तो स्ट्रेंथ थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अब उस इंतकाम की सूरत इस मोड़ पर पहुंची है ये कहानी कि वो अब इंतकाम लेने जैसे जा रहे थे, क्योंकि कैसियस, कास्का और डेक्स के दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था कि वो हक बजानिब नहीं थे, बल्कि वो हसद, बुग़्ज़ और कीने में गुजर रहे थे। और ये हसद, ये बुग़्ज़ उन्होंने ब्रूटस के जहन में भर दिया है। तो असल में यही चीज़ है। ब्रूटस हालांकि कुछ खालिस इंसान था, कुछ अच्छा इंसान था कुछ देर के लिए, जब वो अकेले में ये सोच रहा था कि कहीं सीज़र्स की जो अन्ना है, सीज़र्स का जो ताकत है, सीज़र्स का जो पावर है, कहीं वो रोम के लिए नुकसानदेह साबित न हो। वो एक अच्छाई के लिए था, लेकिन बाद में ये सब कहेंगे हम उसने एक दूसरी सूरत इख्तियार की जब कैस्का और डेकस ने उसके जहन में जहर भर दिया है। अब उसका मारने का प्लान जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब उसको किस तरह मार दिया जाएगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। In the middle of the night, Cassius, Casca, Decus and the other members of their party came. जो ये तीनों लोग अब आ गए हैं उस सीज़र ब्रिटिश के यहाँ, और उसके दरमियान उन्होंने कुछ बातचीत भी हुई है और उन्होंने उससे कहा है कि अब हम सीज़र को मारना ही है। सीज़र का दूसरा साथी एंटोनी, उसको ये लोग मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर ब्रूटस ने कुछ मुदाखलत की कि एंटोनी को नहीं मारना है, क्योंकि जब सीज़र ख़त्म हो जाएगा तो एंटोनी की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये प्लान जो मुकम्मल हुआ है, अब ये प्लान किस तरह अब लागू होगा, ये प्लान किस तरह अमली सूरत इख्तियार करेगा, ये अब हमें देखना है। द नेक्स्ट डे वॉज डार्क एंड क्लाउडी। जो दूसरा दिन था वो क्या था? डार्क था और क्लाउडी था। सुबह सवेरे अंधेरा था और काफी आसमान पर बादल, गहरे बादल छाए हुए थे। देयर हैड बीन थंडर एंड लाइटनिंग ऑल नाइट लॉन्ग विथ टेरेबल स्टॉर्म्स ऑफ विंड। पूरी रात जो थी वो गरज रही थी, बादलों से गरज रही थी, लाइटनिंग थी, बादल गरज रहे थे और थंडर था, वो कुछ गरजने की आवाजें भी आ रही थी, जोर जोर से खौफनाक आवाजें आ रही थी। स्टॉर्म ऑफ विंड्स भी थे, काफी तूफान था। और एंड द होल अर्थ वाज शेकन एंड ट्रेम्बल्ड। पूरी जमीन जो थी वो जैसे थरथरा रही थी, जैसे कांप रही थी इस खतरनाक मौसमी सूरत हाल की वजह से। सीजर वॉज बैकेड बाय हिज वाइफ। उसी दौरान अब सीजर की जो अंदरूनी घर की हालत थी, शायद ने इस राइटर ने यहाँ पर उसकी तरफ तवज्जो हमारी फिरा दी है। सीजर वॉज बैकेड बाय हिज वाइफ। और सीजर जो था अपनी वाइफ जो थी, अपनी जो उसकी वाइफ थी, वो इसे बैगड कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी। कैलिफोर्निया, उसका नाम था कैलिफोर्निया। नॉट टू गो टू द कैपिटल दैट मॉर्निंग। आज सुबह आपको कैपिटल पर नहीं जाना चाहिए था, यानी उस टाउन हॉल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। शी हैड ए मोस्ट फ्राइटनर ड्रीम। उसने एक डरावना ख्वाब, ड्रीम मीन्स ख्वाब देखा है। ये बीवी अपने मियाँ को, अपने शवहर को कह रही है कि मैंने एक डरावना सा ख्वाब देखा है, आपको आज सुबह कैपिटल नहीं जाना चाहिए। इन विच सीजर स्टैचू, जो सीजर स्टैचू है, उस मुजस्मा जो सीजर का है, विच स्टूड इन द मार्केट प्लेस, ये आप अपना ख्वाब बयान कर रही है सीजर के सामने कि इन विच सीजर स्टैचू, मैंने ख्वाब में देखा है कि आपका जो मुजस्मा है, आपकी जो बॉडी है, विच स्टूड इन द मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस वहां पर है, वहां पर खड़ी थी आपकी जो बॉडी थी, हैड पोर्ड फोर्थ ब्लड,
उस स्टैचू से, आपके उस मुजस्मे से, आपकी उस बॉडी से खून उगल रही थी। आपकी बॉडी जो थी वहां से खून निकल आ रहा था। एंड द रोमन पीपल कैम स्माइलिंग, जो रोमन के जो पीपल थे वो खुश थे। तो वॉश देयर हैंड्स इन इट, वो अपनी हाथ जो थे वो धुला रहे थे, वो साफ कर रहे थे अपने हाथ इस खून से। आपके जिस्म से जो खून निकल रहा था उससे वो अपने हाथ साफ कर रहे थे। शी हैड ए hands, she told him, उसने उसे कहा, यानी कैलिफोर्निया ने अपने मियाँ से कहा, someone saw a lion in the marketplace, इसी दौरान इस मार्केट प्लेस से किसी ने शेर को आते हुए देखा। and graves opened and gave up their dead, और ग्रेव्स जो थे, कब्रें जो थी वो ओपन हो गई हैं, वो खुल गई हैं। एंड गेव अप देयर डेड, उनके अंदर जो मुर्दे थे वो बाहर निकल आए थे। देयर वाज द नॉइस ऑफ बैटल्स इन द एयर, हवा में जंग की सी आवाज आ रही थी, कुछ जंगी आवाजें आ रही थी, जैसे जंग हो रहा था। हवा में जब जंग होती है तो हवा में जो आवाजें आ रही है ऐसी किस्म की आवाजें आ रही थी। एंड द cries of men and horses in pain, cries जो थी, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इंसानों के चीखने और हॉर्सेस के यानी घोड़ों के और इंसानों के चीखने और चिल्लाने की दर्द भरी आवाज, इन पैन यानी दर्द भरी आवाजें आ रही थी। ओ सीजर, these things are beyond all understanding, ये सब चीजें जो थी ये उससे परे हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग से परे हैं, इनको हम समझ नहीं सकेंगे। और अंडरस्टैंड से परे मीन्स इनको हम नहीं समझ सकेंगे। एंड आई डू फियर देम, मुझे खौफ है इन चीजों से, मुझे डर है इन चीजों से। आई एम श्योर देयर आर वार्निंग्स, ये मुझे पूरा भरोसा है, दे आर वार्निंग्स, ये हमारे लिए कुछ वार्निंग्स हैं, हमारे लिए कुछ अलामतें हैं खतरात की। समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन टू यू, आपके साथ कुछ खतरनाक होने वाला है, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपको आज बाहर नहीं निकलना चाहिए। शुक्रिया।